ओ तेरी, ओ तेरी, अरे संगवारी हो, ओ तेरी मैं नहीं कहा था। ओ तेरी वो फिल्म के नाम है जिन्हें 19 तारीख को रिलीज हुई से और प्रभात टाकीज में एक प्रीमियर रही से, जिकर डायरेक्टर है एल्सा घोष और एक फिल्म लिखे गलो एल्सा घोष है। यानी एल्सा घोष छत्तीसगढ़ फिल्म के हीरोइन है, जिन्हें फिल्म में एक्टिंग करते करते आज वो मुकाम में पहुंच गए कि वो आज के फिल्म लिखा थे और फिल्म के डायरेक्शन भी करते थे। मैंने ये बात के लिए तो एल्सा घोष ला बधाई देना चाहिए और बधाई के पात्र है। वैसे भी आजकल कह सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ी जो फिल्म इंडस्ट्री में वो आजकल चार चौकड़ी जो है बहुत छाए हुए। जैसे पहली मोना सेन जिन फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष है, दूसरा मोनिका वर्मा जिन छत्तीसगढ़ी फिल्म की म्यूजिक डायरेक्टर है, तीसरा भारती वर्मा जिन फिल्म डायरेक्टर है और चौथा अब ये शामिल हो गए एल्सा घोष। तो ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ कहे के ही नहीं, सिर्फ नाम के नहीं, बल्कि काम से भी जो नारी सशक्तिकरण है वो सिर्फ कहे नहीं, वो करके दिखावत गलत है। इनमें मतलब कह सकते हैं कि नारी मनबर लड़की मनबर जो है सशक्तिकरण के अच्छा संदेश दे है, अच्छा सफलता के सबके निशानी है। तो नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपन देखो तो अपन चैनल छत्तीसगढ़ संगवारी और मैं आपन के संगवारी भीष्मदेव यादव। आज के फिल्मी गपशप में हम चर्चा कर वो फिल्म ओ तेरी के, लेकिन हर बार की तरह चल पहले सुन लेते हैं ये फिल्म के कलाकार बन के गोड बात। प्रभात टाकीज में फिल्म ओ तेरी के प्रीमियर हो गए संपन्न। सब कलाकार बन बाहिर अपन जो फैन है तेकर मन सन फोटोग्राफी करा थे, सेल्फी लेते, सब टीम है। इंडस्ट्री के नंबर 1 एक्टर प्रदीप शर्मा, नंबर 1 हीरोइन एल्सा जी, नंबर 1 एक्टर रजनीश जी, और नया कलाकार भी जो नंबर 1 साबित हुई आज अगर एक्टिंग देख के वो मैडम खड़े हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, नाम आपन के नहीं जाना। अच्छा, भट्टाचार्य मैडम जी। तो पूरा एक नंबर कलाकार बन के पूरा गुलदस्ता सजे फिल्म में। तो एल्सा जी मैडम, सारे एक नंबर कलाकारों के साथ फिल्म बनाई ओ तेरी, आपकी पहली यानी एक नंबर फिल्म कह सकते हैं। कलाकार से डायरेक्टर तक के सफ़र के अनुभव कैसे रही? बहुत ही बढ़िया रही है, काफ़ी चैलेंजिंग रही है खबर कि एक्टर डायरेक्शन दोनों एक साथ में करना। बट मोर नसीब बहुत अच्छा है कि मोर एकदम वन टेक आर्टिस्ट मिले रही से मोर काफ़ी स्मूथली फिल्म की शूटिंग भी हो गए रहे। तो बस इतना मेहनत करो हम सब जन। पहली बार मोर निर्देशन में मैंने कोई फिल्म बनाया हुआ है कि ओ तेरी। अब वो रिलीज़ भी हो चुके हैं, आज तो 19 भी हो गए। तो अब सबो जन जाओ, काफ़ी बेहतरीन फिल्म बने हैं। जेवन भी देखते है फिल्म ला, सबो जन ही तारीफ करते हैं। कुछ नवा मिला है छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री ला पहली बार। तो अपन नज़दीकी सिनेमा घरों में जाओ, ये फिल्म ला देखो और ढेर सारा माया दुलार आशीर्वाद दो। ठीक है। तो ये पूरा फिल्म में हीरो के साथ डांस करे छोड़ के थे, हाँ एक मुझसे बुढ़वा मन कावर सोचे थे डांस नहीं देखे हो आप कितना तो मैं डांस करूँ हीरो संग बाइक में बैठ के था। नहीं मोर काश्मीर भैया पकड़ ली बात मोर की, मतलब वही से कश्मीर गए थे हीरो छोड़ के अकेला चल देते हैं। आप देखो कहाँ कर वो कश्मीर के टाइम जब हम शूट कर रहे हैं तो वो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम रही से काफ़ी रिस्की माहौल था। तो कोई नहीं, अभी तो सीन के डिमांड के हिसाब से हमन सब वो गाना ला सब वो सीन्स ला हमन शूट करे हवे। तो सिर्फ एक ही जन के साथ गाना नहीं रही से, मोला एकर मन के साथ भी गाना है, मोला एकर मन के साथ भी गाना है। तो बस अब वही है, इसने माया दुलार दू हमन नया कलाकार दे हवे छत्तीसगढ़ ला, है ना। हमार सुमित्रा देवी काफ़ी ओकर कैरेक्टर ला भी नहीं वो कोलकाता से है, काफ़ी एकर कैरेक्टर ला भी काफ़ी पसंद करते हैं दर्शक मन। तो बस हो तेरी। शर्मा जी, पूरा पिक्चर के शूटिंग के दौरान तो कुछ टेंशन नहीं रही सुईगा कि अगर कुकुर हा तो उससे ज़्यादा कॉमेडी एक्टिंग कर ली तब वो दिक्कत है और नहीं करी तब वो दिक्कत है? मोला मैं तब डरा के रहे हूँ जब ये कुकुर से गाड़ी चलवाए। मैं बोले कि अब यमराज के द्वार में टच करके आऊँ भाई, और मैं बहुत डरा के रहे हूँ। बजरंग बली का नाम ले, एक बार बजरंग बली के नाम ले ओ तेरी जय बजरंग बली मोर रक्षा करबे, और बजरंग बली रक्षा करे और फिल्म बन गया। मैं हाँ, जरूर बजरंग बली फिल्म के खलो रक्षा कर ही चली, लोगन मन के प्यार दुलार तो दिखते छे, लोगन के प्यार दुलार माने और हमार फिल्म ला देकर अपन टेंशन ला घर में छोड़ के और हमार फिल्म ला देखे बार आ गए। रजनीश जी, आपको शुरू से जो दर्शक बने वाला एकदम डैशिंग बड़े जमींदार या थोड़ा सा शुरुआत में निगेटिव रोल में देखे आधा थे, वैसे रोल में आप करते पर्सनालिटी में झलो करते। पहली बार फिल्म के पूरा शुरुआत में जो है थोड़ा सा कॉमेडी करे कोशिश करे, कैसे लगी, का अनुभव रही? नहीं, मोर सबसे बड़े बात तो ये है कि ये फिल्म में सबसे पहली बात तो मैं जमींदार और दाऊ के रोल कर करके बोर हो गए रहे, और पहली बार थोड़ा सा मोर टेस्ट चेंज हुई, और वो टेस्ट भी चेंज ऐसा हुई कि मैं एक शेड में नहीं रहे, मतलब सिर्फ कॉमेडी नहीं करना है,
मोर साथ में मोर करेक्टर के शेड मतलब सीरियस भी होते, इंटेंस भी हो जाते। तो ये जो ट्रिपल शेड मोर करेक्टर के ओला मेंटेन करना भी काफ़ी टफ होते। तो ये सबसे बड़े चैलेंज रीस मोर बर, तो वो करे में मोला बहुत आनंद आई। और जब चेंज मिलते ना तो नवा करे में एक अलग आनंद मिलते, वो एक वर्सेटाइलिटी जब कहते ना, वो चीज़ मला ये करेक्टर में करे में जो है मिली से मोला। तो एल्सा जी ला पूरा क्रेडिट जाते कि इतना बढ़िया करेक्टर मोला दे, और जो ट्रेडिशनली मोला करेक्टर मिलत रही से जमींदार दाऊ ये सब तो वो सबसे हटा के मोला थोड़ा सा एक अलग लुक में अलग ग्रेड में लाके मोला करेक्टर दे है। और सबसे बड़ी चीज़ की ऐसे भी नहीं कि वो एक ही शेड के है, वो ट्रिपल शेड के करेक्टर है, कॉमेडी भी करते, इंटेंस सीन भी करते, इमोशनल भी हो जाते। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो ये चैलेंज आधा उम्र में गाना लोग गा है इसीलिए ठीक है। तो कहीं न कहीं लगता है कि दर्शक मला रजनीश झांझी जी के एक नया रूप, नया प्रकार के एक्टिंग देखे बड़े फिल्म मिली। तो हमारे संग में कलकत्ता साय मैडम घलो के बंदूक ले क्लाइमेक्स एक बार बने क्लाइमेक्स ऐसे मोला लगी पिक्चर देखे के बाद में। तो आपन छत्तीसगढ़ के नहीं हो, छत्तीसगढ़ी में अच्छा एक्टिंग करो। आपन के जो छत्तीसगढ़ी जो डायलॉग है वो भी लोगन मला काफ़ी पसंद है। इसे आपन के शूटिंग अनुभव कैसे, से खासकर छत्तीसगढ़ी एक्सपीरियंस? देखिए, सबसे पहली बात मेरे ऊपर जो चैलेंज थी वो है भाषा। मैं जब भी स्क्रिप्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना जा रही थी तब मेरा एक्टिंग चला जा रहा था, क्योंकि मुझे हमेशा वही खटक रहा था, गलत बोल रही हूँ। अगर मेरी अपनी भाषा में होती या हिंदी में होती तो कोई बात ही नहीं थी। अब ये तो मेरा दिमाग में हमेशा चल रहा था कि डबिंग भी करना है इसका, मतलब ये चीज़ बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। बाकी सब तो एल्सा जी और रजनीश जी, प्रदीप जी, ये लोग काफ़ी हेल्प किए मेरे को। उपासना जी, अब हर चीज़ का मीनिंग नहीं समझने से तो एक्टिंग नहीं आती ना, मीनिंग भी अच्छी तरह से समझा दिए, ये लोग बहुत हेल्प किए, इसीलिए मैं कर पाई हूँ। बाकी ऊपर वाला के तो उम्मीद है कि वो एक 8 पिक्चर में आप दिखबे। हाँ, कोशिश तो करूँगी, इच्छा भी है। अगर छत्तीसगढ़ मेरे को मान लिए तो हम आएंगे ज़रूर। एक सवाल मेरा मन में और आ रहा है एल्सा जी, कि आपका जो कैरेक्टर है उस पर उसका जो भाषा है, लैंग्वेज है, बोली है, वो थोड़ा सा अलग हट के है। तो उसको आपने क्या रख के सोचा, या छत्तीसगढ़ी की तरफ या हिंदी की तरफ, क्या आपका कहानी का जो पृष्ठभूमि है, क्या रखना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, जो हमारी बिजली है पहले उसका जो हिंदी रहता है, थोड़ा सा टपोरी रोड साइड भाषा जो रहती है, जो उसका कैरेक्टराइजेशन अगर आप देखेंगे भी फिल्म में तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों उसकी भाषा वैसी है, क्यों वो वैसी है अपने बोलने के अंदाज में, अपने किसी भी अंदाज में। तो इसीलिए मैंने एक हट के एक अलग सा शेड रखा है उसका। आज तक के मैंने ऐसा कैरेक्टर कभी अपने किसी भी फिल्म में प्ले नहीं किया है वैसे तो अभी चूँकि मेरे पास पूरी क्या बोलते हैं उसको, खुली छूट थी, तो मैंने अपने हिसाब से पूरा अच्छे से हर किसी के शेड को, चाहे वो प्रदीप जी का हो, रजनीश जी का हो, इप्सिता जी का हो, मेरे कैरेक्टर का हो, रोशन जी का हो, किसी के कैरेक्टर को हो, मैंने अपने जितना हो सकता है, मैंने जितना शेड्स में ला सकती हूँ हर किसी कैरेक्टर में मैंने कोशिश की है पूरी तरह से, और वो उभर के भी आ रहा है, सबको पसंद भी आ रहा है। तो बस अब देरी है, और जितनी जल्दी हमारे दर्शक देख सकते हैं तो बस। जब खुद हीरोइन हो और इंडस्ट्री के नंबर 1 हीरोइन हो तो ओकर जलवल जो है प्रोड्यूसर और डॉक्टर जानते कि कतका वाला झेलेल पड़ते है ना। तो जब तक खुद डायरेक्टर रहे सर, तोला बता कौन सबसे पहले हमारे सामने का समस्या है, एल्सा जी डायरेक्टर, एल्सा जी राइटर, एल्सा जी हीरोइन, ये तीनों ला खुश करना हमारी जिम्मेदारी, ये बहुत बड़े जिम्मेदारी है। सबसे ज्यादा तुम्हें तकलीफ हुई इससे? नहीं तकलीफ तो नहीं, बहुत आराम से करा ले। एल्सा जी पर बहुत बड़ा चैलेंज है जैसे काबर की देखो फिल्म भी आपन देखे हो कि कितना सुंदर डायरेक्शन करे के बाद भी अपने करेक्टर ला जो मेंटेन करे है, जो एक रफ वाले सड़क के बंजारन वाले जो करेक्टर होते ओला बहुत आखिरी समय तक, जब तक वो अपन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो गए ओकर करेक्टर में, तब तक ओला एकदम बराबर मेंटेन करे। जबकि वो काफ़ी लंबा पीरियड रही से बंजारन वाले पूरा समय तक मतलब डायरेक्शन करते हुए इतना बारीकी से अपन करेक्टर ला मेंटेन करना ती ही पाए कि नंबर 1 है, ये बात है। ठीक है, तो चलिए एक बार जो दर्शक मन अभी घर लेने निकले जाड़ में, ते मला का कहना चाहूँ कि जल्दी आवे, थोड़ा जाड़ से बाहर निकलिए अपन घर से। ओ तेरी लग चुकी है, काफ़ी बेहतरीन फिल्म बने हैं, आप लोग जाओ अपन नज़दीकी थिएटर में, सिनेमा घरों में ये फिल्म ला देखो। ओ तेरी का, ओ तेरी ये सिनेमा ओ तेरी लगभग 2 घंटा 25 मिनट के, जिसमें आप देखे मिली कॉमेडी ड्रामा के साथ साथ शानदार पारिवारिक एक फिल्म, जिसमें आप कह सकते हो कि इंडस्ट्री के नंबर 1 एक्टर प्रदीप शर्मा और दूसरा एक्टर इंडस्ट्री के नंबर 1 रजनीश झांझी, उपासना वैष्णव और नंबर 1 हीरोइन जिला कह सकते हो आप है एल्सा घोष। ऐसे पूरा जो इंडस्ट्री के जो हिट और जो टॉप के कलाकार है तेकर गुलदस्ता ये पूरा सिनेमा में सजे हुए हैं। तेकर सबके आपके कलाकारी एक्टिंग आप इस सिनेमा में देखे मिली।
ये पूरा फिल्म के बारे में हम बात करबो तो पूरा फिल्म में जो है आप मतलब पूरा देखे मिली जो एक इंडस्ट्री के एक नंबर जो कलाकार है करवन के कलाकारी के जौहर में आपने देखे मिली। ये फिल्म में कहानी के बात करते हैं तो ये फिल्म की कहानी एल्सा घोष लिखे है। तो जिसमें ये है कि एल्सा घोष खुद अपन करेक्टर डायरेक्टर और हीरोइन भी है। वो में एक लड़की जो है जिसका चाचा वाले बेचे प्रयास करते थे तो वो घर से भाग के जो है सड़क में नाच गा के अपन जीवन यापन करते तेला अच्छा कह सकते हैं इंडस्ट्री के एक बड़े और नामी जो डायरेक्टर है वो देख लेते और अंदर के हुनर पहचाने की कोशिश करते हैं ओला अपन साथ ले जाते ओला बड़े एक्टर या हीरोइन बनाए बर कह सकते हैं। जिन्हें कह सकते हैं कि जो बहुत सारा हमारे आप मन देखे हो जो हिंदी सिनेमा में चाहे सीता गीता हो या वो इसमें तमाम तरह की जो पिक्चर है जिनमें अपन देखे हो कि कैसे एक सड़क के या बाजार के जो है लड़े चलते फिरते राह में जो लड़की मिल जाती है वो ले जाके और मेक ओवर करके वो अच्छा कलाकार बनाने की कोशिश करते वही कहानी के आधारित ये पूरा सिनेमा है। इस पूरा सिनेमा में अपन देखो कि इसमें प्रदीप शर्मा के शानदार कॉमेडी भी आप मतलब देखे हुए मिल सकते हैं। अब बात करते हैं पूरा सिनेमा के तो गीत संगीत के बारे में तो मैं गाना ज़्यादा नहीं है, चार के लगभग गाना है। मैं पूरा फिल्म में पहला गाना जो सड़क में नाच गान है जो हम देवार के थन बंजारा के थन तिकर पर आधारित तो गाना है जेला एल्सा घोष एक्टिंग करे है। ये गाना थोड़ा सा परदेसी बाबू थोड़ा सा लोग में हिट कर थे, ये थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह में ज़्यादा चले। एक साथ ही एक गाना है इनमें बहुत सारा कॉमेडी वाला जो गाना है कह सकते हैं। तो मैं आप अलग अलग प्रकार के गाना देखे हुए मिली जिसमें लड़की की देखिए मेरे साथ अधेड़ उम्र के मियाँ बीवी पति पत्नी के साथ के गाना, एक जवान लड़की के बुढ़वा के साथ कॉमेडी वाला गाना देखे मिली। साथ ही साथ ये पूरा फिल्म में एक गाना खासकर विशेष जिला आप नोटिस करूँ वही गाना जिला जम्मू कश्मीर में यानी कश्मीर के डल लेक में जाके एक गाना के शूटिंग करे देकर ही बहुत ही शानदार दृश्य आप मतलब ये पिक्चर में देखे बार मिल ही। अब बात करते हैं ये फिल्म के दूसरा पहलू के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फिल्म में जो डायरेक्टर है एल्सा घोष ये थोड़ा सा एक छोटे से सलाह है कि अगर कोई इंसान जो है पहली बार डायरेक्शन के क्षेत्र में उतरते तो कम से कम ये कोशिश करना चाहिए कि स्वयं एक्टिंग ना करे या दोहरा जो काम की जिम्मेदारी है उसका भार नहीं उठाना चाहिए। काबर कि कहीं ना कहीं पूरा जो प्रोडक्शन है उसमें एक चीज़ है दिखाई देते। तो अगर आप पहली बार डायरेक्शन के में तो कोशिश करो कि कम से कम स्वयं उनमें एक बहुत बड़े जो हिस्सा है सिनेमा के उनमें आपके खुद के अभिनय नहीं होना चाहिए। कार की कमजोरी कहीं कहीं पूरा फिल्म ये देखे बार मिला थे। कहानी की जो कॉन्सेप्ट अच्छा है, कहानी के जो विचार है, जो सोच है, जो थीम है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा से कमज़ोर ये पूरा फिल्म देखे के बाद लगी से। सबसे पहली बात तो हम पोस्टर जो देखते हैं ना वो एक तो डॉगी है, डॉगी के साथ में हीरोइन है और देख के पोस्टर देख के बहुत जन ऐसे फील होती है इसकी देखे जब जाबो तो तेरी मेहरबानी या फिल्म टाइप कुछ हो ही जिसमें कुत्ता के बहुत सारा जो एक्टिंग है या कलाकारी देखे बार मिली। लेकिन फिल्म देखे बाद पता लगी कि वो सिर्फ एक छोटे से कहानी के हिस्सा के एक टूल की तरह इस्तेमाल किए गए, ज़्यादा कुछ खास है में डॉग के या कुकुर के कहना चाहिए कलाकारी या एक्टर मन के साथ होकर कोई जो है केमिस्ट्री जो है पूरा फिल्म में देखिए बार ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। कहानी के जो मुख्य किरदार है रजनी झांझी थे ना, हम शुरू से जो है एक थोड़ा से डैशिंग और रौबदार वाले जो सीन में देखे कि हम आदि हैं वो ये फिल्म की जो शुरुआती जो पूरा हिस्सा है उसमें जो है कॉमेडी करे के बहुत प्रयास करेंगे है। लेकिन मुझे लगता है कि दर्शक मन थोड़ा से रजनी झांझी कॉमेडी लुक में होते ज़्यादा पसंद नहीं आई। एक साथ ही साथ जो प्रदीप शर्मा जी है वो कहीं कहीं पूरा फिल्म में हंसाया वसाया की कोशिश करते, लेकिन कहीं कहीं लगते कि थोड़ा सी जो एक्सप्रेशन है जो ज़्यादा अतिरिक्त हो गए ओवर हो गए। लेकिन ठीक है, पूरा फिल्म में कहीं कहीं जो सबसे ज़्यादा हंसाए की जो जिम्मेदारी है प्रदीप शर्मा के ऊपर ही पूरा फिल्म में हावे। एक साथ ही एक फिल्म में एक नया कलाकार भी हमने देखे जिनमें से स्पीता भट्टाचार्य जेकर कॉमेडी और ओकर जो लैंग्वेज है वो छत्तीसगढ़ी तो नहीं रही से, ओकर भाषा जो बक्सी के टोन है, लेकिन ओकर जो वो थोड़ा से जो टोन है वो छत्तीसगढ़ी के नहीं होते हुए भी जो है लोगन मतलब हंसाए के खूब कोशिश कर से और एक्टिंग लोगन मतलब काफ़ी ये पूरा फिल्म में प्रभावित करने वाला है। ओकर साथ साथ एक चीज़ जो है कि पूरा गाना ये जब ये पूरा ये बात जो है सिर्फ फिल्म की नहीं, हम जो है पूरा जो इंडस्ट्री में जितना भी आजकल सिनेमा बनाते उस सिनेमा में एक चीज़ गौर करने वाली बात ये है कि जब भी हम मुझे लगता है कि जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर गाना जब अपन फिल्म रखते तो गाना के जो सिंगर के जो चयन करते वो चयन करते समय शायद उन्होंने सिर्फ यही बातें देखे थे कि कौन सा सिंगर आजकल हिट है, कौन सा सिंगर के गाना ज़्यादा यूट्यूब में चला थे, कौन सा सिंगर ला लेना है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है साथ में ये बात की भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन से सिंगर की आवाज़ जो है कौन से कलाकार के बॉडी पे जो है ओकर फिगर पे या ओकर वॉइस के साथ जो है मैच करे फिट बैठे। ऐसे ये फिल्म में देखे के बाद मुझे लगी कि
जितना भी जो फिल्म आती हो मतलब कम से कम सिंगर के चयन करते समय केवल ओकर हिट हो रही पैमाना पे ना देखिए, ये भी देखिए कि कौन से कलाकार के ऊपर वो गाना ला फिल्माना है। फिर भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूरा फिल्म मिला जुला एक मिक्सचर की तरह है, जिन्हें आप मतलब थोड़ा से 2 घंटा पूरा एंटरटेन कर सकते हैं। तो फिर वो फिल्म में अपन पूरा परिवार के साथ जाके देख सकते हो। वैसे भी आप मतलब अपन छत्तीसगढ़ी संस्कृति प्रमोट करना है तो अपन छत्तीसगढ़ी फिल्म तो देखना ही चाहिए। लेकिन ये फिल्म में एक बात और है कि ये कम से कम नारी सशक्तिकरण के लिए भी आप मतलब सपोर्ट करना है तो कर लिए भी फिल्म तो देखना चाहिए। ओवरऑल जो फिल्म की मेकिंग है, जो फिल्म जो दर्शक मन के का जो रिएक्शन है तेरा देखते हुए एला हमन 4 स्टार ये पूरा फिल्म दे सकत हन। तो आओ मिलबो अब फिल्मी गुड बात क्या है मैं आओ कोनो दूसरा सिनेमा ला लेके, तब तक के लिए जय जोहार।